सेल्फिश हो, बहुत ज्यादा सेल्फिश हो। मुझे गिल्टी ना फील कराओ। स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज का व्लॉग काफ़ी देर में शुरू कर रहे हैं क्योंकि आज ही बहुत ही सैड दिन है, क्योंकि मेरी बहन के विंटर वेकेशन ख़त्म हो चुके हैं। वो जा रही है वापस दिल्ली, तो उसकी तैयारी हो चुकी है। सुबह से मुझे काम में लगना था, तो उसके लिए बहुत कुछ खाने को बनाया, जैसे आलू मटर की घुघरी, खट्टे इमली वाले आलू और स्प्राउट सैलेड। घर में फ़िश बनी, फिर बाहर से खाना पीना आया, केक वगैरह। कुल मिलाकर हम लोगों का दिन तो खाने पीने में लगा, क्योंकि कोई बाहर जाता है तो उसके लिए काफ़ी कुछ रेडी करना पड़ता है। लेकिन एक तरह से बोलूँ तो मन बहुत उदास है। वो आज जा रही है, उसके सामान की पैकिंग हो चुकी है। ये देखें, ये आपको दिख रहा होगा, ये निकल गया। और भी बैग हैं, बाहर रिक्शा भी खड़ा है। ये बुक कर लिया है रिक्शा, क्योंकि पूरे स्टेशन तक छोड़ेगा। मेरा भी मन था कि मैं भी इसको स्टेशन छोड़ूं, लेकिन मेरा कल एग्ज़ाम की वजह से मैं नहीं जा पा रही, क्योंकि आज भी मेरा पूरा दिन गया। अगर मैं स्टेशन चले जाऊँगी मैं 3-4 घंटे फिर चले जाएंगे, इसलिए मैंने अपना समय बचाने के लिए मैं रुक गई, क्योंकि पढ़ाई भी तो इम्पॉर्टेंट है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। अभी मार्केट से ढोकला लेकर आई है मेरी बहन। मैंने ये नाश्ता बनाया है, घुघरी, कचालू और भी बहुत चीज़ बनी थी। ये मैंने पैक करके उसको रास्ते के लिए दिया है, काफ़ी अच्छे बने थे। सब कुछ रेडी हो गए हैं। मन उदास सा है, रोने का तो मन हो रहा है, कि पर रोना नहीं है, क्योंकि अभी छुट्टी होगी, फिर आएंगे हम लोग गर्मी की छुट्टी में। और ये मम्मा बैठ चुकी हैं, ये मम्मा बैठ चुकी हैं। कैसा लग रहा है जाकर? बहुत बुरा। हमें बहुत अच्छा। फिर आना, हटो। बाय बाय। चले जाओ। जाते जाते बैग भी गिर गया, मानो बैग भी कह रहा हूँ। मेरा जाने का मन नहीं है बिल्कुल भी, पर क्या कर सकते हैं। गुड बाय बैग, गुड बाय। फाइनली वो जा चुकी है। और सबको पता है, जब कोई घर से जाता है तो मन कितना उदास हो जाता है। मुझे पक्का पता है कि मम्मा वहाँ पे रोने वाली हैं। हम लोगों को भी आंखों में आंसू भरे थे, पर ईशू पूरी गद्दार है घर की। वो उसके साथ अभी गई, केक लाई, ढोकला लाई, चॉकलेट्स लाई, सब खाने पीने का आइटम खरीद के लाई, और अभी सो गई। कह रही अभी फिर तो छुट्टी में आने वाली हो। मीन्स इतना सेल्फिश कैसे कोई हो सकता है? फिर भी सबसे ज़्यादा प्यार उसी को मिलना। ये महारानी उठो, चली गई तो बहन। चले गए? हाँ चली गई, आँख खोलो। अच्छा, चली गई। उठाना चाहिए था जब मुझे। तुम्हें उठाए थे, तुमने बोला फिर तो आएगी, इतना बोल के तुम सो गई। फिर तो आएगी ना। हाँ फिर तो आएगी ही, पर तुम बहुत सेल्फिश हो, बहुत ज्यादा सेल्फिश हो। मुझे गिल्टी ना फील कराओ। अभी चॉकलेट ली, चिप्स ली, केक ली, फिर भूल गई सब खाकर। तुम्ही से बात कर रहे हैं। इतना कुछ बनाए हम उसके लिए, तुम तो कुछ करी भी नहीं। हम अपना दिल दे दिए उसे। दिल दे दी तो दिल लिए रहो अपना। गुड नाइट। हमारे मोहल्ले में अभी कहीं भागवत कथा थी, तो फिर काफ़ी दूर पड़ते हैं, हम उन्हें जानते भी नहीं थे, बस बाई फेस जानते हैं कि हमारे मोहल्ले के रहने वाले हैं। बट इंडिया में कहते हैं ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। मुझे इतना अच्छा लगा, बीइंग अ डिफरेंट रिलीजन पर्सन, दे गेव मी दैट महाप्रसादम। इवन उन्होंने मेरा डोर नॉक किया, मैं अंदर थी, अंदर से वो वेट करे प्रॉपर मेरे लिए कि मैं आऊँ। मैं गई, उन्होंने मुझे स्पेशली बोला कि हमारे घर कथा थी, तो उन्होंने मुझे महाप्रसादम दिया। देखें इसके अंदर क्या क्या है। ओ माय गॉड, इतनी सारी मिठाइयाँ। आप शायद देख पाएँ कि ना पाएँ, पर ये काफ़ी हैवी है। बूंदी है, बालूशाही है, खुरमा है, खाजा है, लड्डू है। बूंदी के लड्डू, बहुत कुछ दे दिया उन्होंने। सीरियसली, मतलब ऐसा इंडिया में ही हो सकता है। आई डोंट थिंक इन एनी कंट्री वी कैन सी दिस टाइप ऑफ सेक्युलरिज्म। मीन्स वी जस्ट लव टू एक्सप्रेस आवर डिवोशन टूवर्ड्स आवर रिलीजन। हम लोग सबके साथ एक तरह बिहेव करते हो। मैं आपको यही मैसेज भी देना चाहूँगी कि बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप सबको, आप जहाँ भी रहते हो, जिस भी कोने में रहते हो, नॉर्थ ईस्ट में, कन्याकुमारी में, गुजरात में, कहीं भी रहते हो, आप आउट ऑफ इंडिया रहते हो, अगर आप सिटीज़न हैं, इवन यू आर अ ग्लोबल सिटीज़न, कहीं के भी हो, कभी मत भूलिएगा, ह्यूमैनिटी से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सारे धर्म बाद में आएंगे, पहले इंसान ही इंसान के काम आएगा। और सीरियसली आई वेरी
आई एम वेरी हेल्पफुल। इंडिया में ही हो सकता है ये। तो यहाँ पर हम लोग महाप्रसादम की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। ये डिब्बा काफ़ी अच्छे से पैक होकर आया था, एकदम नीट एंड क्लीन लग रहा था कि हाँ प्रसाद के लिए ही दिया गया है। और सब कुछ इसमें मीठे में था। मेरे मन में थोड़ा सा आया कि कुछ नमकीन भी डालना था इसमें, बट खैर बूंदी का लड्डू था, बालूशाही था, खाजा था, खुरमा था, सिंपल बूंदी थी, काफ़ी अच्छे अच्छे आइटम थे। इसको आराम से आप 2-3 दिन खा सकते हैं। मेरा कुछ हेल्दी खाने का मन हो रहा था तो मैंने स्प्राउट सैलेड बनाया। ये देखें, ये बेसिकली भी स्प्राउट्स पूरी तरह बने नहीं थे और मेरे घर में चना नहीं था। मुझे चना भी पसंद है, बट मूंग दाल थी तो मैंने इसको भिगोया था। मैंने इसको जीरे मिर्च का तड़का लगाकर, जीरा और लाल मिर्च को कुकर में डालकर हल्का सा गला लिया। फिर सारी वेजीज डालकर नींबू डाल दो, और अगर आपका कोई मोटे दल की नमकीन हो उसको डाल दो। सच बता रहे इतना स्वाद लगता है ना। ये देखें आप, आज तो पूरा दिन खाते खाते बीत गया। मीन्स सबसे उठते ही ढोकला खाया, फिर हमने मिठाई खाई, फिर मेरी बहन जाने वाली थी तो उसके लिए कितना कुछ बनाना पड़ा, वो खाया, फिर महाप्रसादम आ गया। इतना कुछ खाते 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 फिर बाद में हमें रिग्रेट रहेगा कि मैं मोटी क्यों हो रही हूँ। एक भी बार मैं अपने पास्ट में जाके नहीं देखती कि मैंने क्या क्या खा लिया। बट जो भी था, घर काफ़ी सूना लग रहा है, वो चली गई। और पता है मेरे घर के पीछे स्टेशन है, तो यहाँ से वो गई स्टेशन पर, वो चढ़ी वड़ी सब कुछ, फिर मेरे घर के पीछे वो गाड़ी आके रुकी है। बट अफसोस हम लोग यहाँ से इसलिए नहीं चढ़ सकते क्योंकि ये जंक्शन नहीं, स्टेशन नहीं है, तो ये किनारे नहीं रुकती, बीच पटरी पे रुकती है, तो हम लोगों को उतनी दूर जाना पड़ता है। बट इतना बुरा लगता है वो हमारे घर के पीछे ही आके रुकी रहती है। वहाँ से छोड़ करो पर हमारे घर के पीछे ट्रेन रुकी रहती है। बहुत बुरा लग रहा है कि चली गई, पूरा घर खाली हो गया। बट व्लॉग में हम लोग मिलते रहेंगे। आप मेरा भी व्लॉग विजिट करिए, उसका भी व्लॉग विजिट करते रहिए। शाम में सब्जी बेचने वाले अंकल आए थे। ये जितनी ढेर सारी मैंने पालक ली, धनिया ली, एक मूली ली, ये सिर्फ मुझे उन्होंने 20 रुपये में दे दी। यही दुकान पे मैं लेने जाती मुझे आराम से 50 रुपये लगता। और ये देसी था, उनके खेत का था। मुझे इतना अच्छा लग रहा था इसको खाकर, खाने में फ़ील हो रहा था कि हाँ ये देसी है। बहुत ही अच्छा टेस्ट था इसका। इसके मैंने पकोड़े बनाए थे शाम में। लो, हाँ तो फिर हम लोगों का कुछ मीठा खाने का प्लान। लो खाओ। रहन दम ले लेंगे। अच्छा बस अब नहीं मिलेगा। इतनी तेज जिसकी बहनों, सही बता रहे हैं। घर का सबसे बदतमीज बच्चा ही बीच वाले सबसे छोटे वाले होते हैं। इनके मुंह भी कोई नहीं लगता, इनको लाड प्यार भी पूरा मिलेगा, और उसके बाद इनका रोना अलग रहेगा कि मुझे कोई प्यार नहीं करता। अब पैकेट खुली, एक स्लाइस मिल गई, किनारे हो जाओ, पूरा पैकेट इनके हाथ। खैर ये सब तो चलता रहेगा। हम लोग अपने काम पे वापस लगते हैं। यही हमारा काम है, यही हमारी पूजा है, यही सब कुछ हमारा, यही हमें आगे ले जाएगा। तो सी यू सून। खाते पीते गुड नाइट।